हेलो दोस्तों, आज हम भूगोल में पास्ट सौरमंडल के कुछ मोस्ट क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से आंतरिक ग्रह कौन सा है? निम्न में से आंतरिक ग्रह कौन सा है? इसमें बुध, बृहस्पति, वरुण या पृथ्वी कौन सा होगा? लेते हैं, ये सूर्य है। ये सूर्य और सूर्य के साथ सबसे पहले नज़दीक ग्रह बुध। बुध के बाद में शुक्र। शुक्र शुक्र के बाद में यह पृथ्वी और ये मंगल और ये शुक्र ग्रह हो गया। उसके बाद में यह है बृहस्पति। उसके बाद में यह है शनि और लास्ट में है अरुण और वरुण। अब देखो, ये चार ग्रह तो गए आंतरिक ग्रह और ये चार हो गए बाह्य ग्रह। तो अब देखो, इसमें आंतरिक ग्रह कौन कौन से हो गया। बुध क्या है? बुध आंतरिक ग्रह है। बृहस्पति बाह्य ग्रह है, ये नहीं होगा। वरुण भी बाह्य ग्रह है, ये भी नहीं होगा। और पृथ्वी भी आंतरिक ग्रह है। तो इसमें ए और डी लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम परिक्रमण करता है? अब पूर्व से पश्चिम परिक्रमण करने वाले यानी कि क्लॉकवाइज केवल दो ही ग्रह होते हैं जो परिक्रमण करते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो शुक्र है और एक अरुण है। बाकी सभी एंटी क्लॉकवाइज है। किस ग्रह का दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा तापांतर बुध ग्रह का होता है। सबसे ज़्यादा तापांतर बुध ग्रह का होता है। क्यों होता है बुध ग्रह का? क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक होता है बुध ग्रह, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा तापमान होता है। लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। सबसे कम परिक्रमण काल है। यह सूर्य के सबसे कम समय में परिक्रमण काल पूरा कर लेता है। कितना? 88 दिन में पूरा परिक्रमण काल पूरा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है? फोबोस मंगल ग्रह का उपग्रह है। फोबोस और डीमोस ये दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के दो ही उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है? अरुण, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी और शुक्र ग्रह का समान आकार होता है और समाहानी घनत्व होता है, इसलिए माना जाता है कि शुक्र और पृथ्वी दोनों जुड़वा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ऐसा कौन सा ग्रह है जो जल में रखने पर तैरने लग जाएगा? बुध, मंगल, वरुण, शनि। इसमें शनि होगा। शनि क्यों होगा? क्योंकि शनि का सबसे कम घनत्व होता है। सबसे कम घनत्व होता है। इसका जल से भी कम घनत्व होता है, इसलिए जल में तैरने लग जाएगा। बाकी सभी ग्रह से भी इसका कम घनत्व होता है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जल उपस्थित होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसलिए इस ग्रह को, पृथ्वी ग्रह को जलीय ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन, 33 फोबे और मीमांसा, रिया आदि किस ग्रह के उपग्रह है? ये सभी शनि ग्रह के उपग्रह है। शनि ग्रह के उपग्रह कितने हैं? 83 उपग्रह है। शनि के कितने उपग्रह? 83 उपग्रह है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के हैं। कितने हैं बृहस्पति के? 95। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्सन ने की। यह बिल्कुल सत्य कथन है। विलियम हर्सन ने 1781 में अरुण ग्रह की खोज की। वरुण ग्रह की खोज 1946 में जॉन गाले ने की। यह बिल्कुल गलत है। 1946 नहीं आएगा, 1846 में की थी। जन्म की खोज 1930 में क्लाइड्स, जन्म नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट है, इसकी जगह का यम की खोज 1930 में क्लाइड्स टामो ने की। ये भी सत्य है, सभी सत्य है, ये बिल्कुल गलत है।
यानी कि बी ऑप्शन। वरुण ग्रह की खोज 1946 में न होकर 1846 में जहान गाले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का अक्ष कक्षा तल से कितना झुका हुआ है? 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 45.5 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोनार झील का निर्माण हुआ है। लोनार झील का निर्माण किस ग्रह से हुआ है? बुध ग्रह से, धूमकेतु से, शुक्र ग्रह से या चंद्रमा से? लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, इसका निर्माण किस ग्रह से हुआ है? शुक्र ग्रह से हुआ है। कैसे हुआ है शुक्र ग्रह से? शुक्र ग्रह पृथ्वी और ये बीच में शुक्र ग्रह और इधर बृहस्पति। जब ये शुक्र ग्रह पृथ्वी से टकराए तो पृथ्वी पर गर्त बन गई, पृथ्वी पर गहरे गर्त बन गई, और गहरे गर्त का एक उदाहरण है ये लोनार झील। मंगल ग्रह पर सबसे पहले किस एजेंसी ने मंगलयान भेजा? इसरो, नासा, रोसकॉस्मोस या इनमें से कोई नहीं? इसमें सही ऑप्शन है नासा। नासा ने सबसे पहले मंगलयान भेजा था। कब भेजा था? 6 अगस्त 2012 को भेजा था। 6 अगस्त 2012 को भेजा था। मंगलयान का नाम क्या था? मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। मंगलयान का नाम क्या था? मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। भारत ने भी मंगलयान भेजा था। भारत ने कब भेजा था मंगलयान? 5 नवंबर 2013 को भेजा था। 5 नवंबर 2013 को भेजा था। एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। जिस एजेंसी ने भेजा था उसका नाम था इसरो, और मंगलयान का नाम था PCLV-C25। ये मंगलयान का नाम था, जो श्रीहरिकोटा से भेजा था, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन की संभावना खोजने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर जीवन जीने की संभावना बताई जा रही है? मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर क्यों? क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी के समान ही चट्टानें पाई गई है और शीतल बर्फीले चट्टान पाए गए हैं, जिसे अनुमान लगाया जा रहा है कि मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से चट्टान से बना ग्रह है? बृहस्पति, वरुण, अरुण और शुक्र। अब मैंने शुरू में बताया था एक क्वेश्चन कि ये 2, 3, 4 ये शुक्र ग्रह, और ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये तो आंतरिक ग्रह जिनका निर्माण चट्टानों से हुआ है, और ये गैसों से इनका निर्माण हुआ है। तो इनमें कौन सा है? इसमें शुक्र दिया हुआ है, और ये बाकी सब गैसीय ग्रह है। तो इसका राइट ऑप्शन शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा ग्रह है जहाँ सूर्य उदय पश्चिम में होता है? केवल 2 ही ग्रह हैं जिनमें सूर्य उदय पश्चिम से होता है। एक तो अरुण है और एक शुक्र है, जो कि क्लॉकवाइज परिक्रमण करते हैं। बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमण करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन अरुण हो जाएगा। किस ग्रह में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा कौन से ग्रह में सबसे ज़्यादा है? मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा आयरन ऑक्साइड की मात्रा है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंगल ग्रह का घूर्णनकाल किस ग्रह के लगभग बराबर होता है? मंगल ग्रह का घूर्णनकाल कितना होता है? मंगल ग्रह का घूर्णनकाल 24 घंटे 37 मिनट होता है, जबकि पृथ्वी का कितना होता है घूर्णनकाल? 23 घंटे 56 मिनट, जो कि लगभग बराबर से है, इसलिए मंगल ग्रह का घूर्णनकाल पृथ्वी के घूर्णनकाल के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से पीले रंग का ग्रह कौन सा है? पीले रंग का ग्रह है शनि। है। शनि में 7 प्रकार की वलय पाई जाती है। 7 प्रकार की वलय, इसलिए शनि को वलित ग्रह भी कहते हैं। शनि के उपग्रह कितने हैं? शनि के उपग्रह 83 उपग्रह हो गए हैं। अब शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जिसकी खोज 1665 में क्रिश्चियन हाइजेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2006 में हटाया गया था। कब हटाया गया था? 2006 में हटाया गया था। क्यों हटाया गया? क्योंकि इसे बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। क्योंकि इसे बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। बोना ग्रह घोषित क्यों किया गया? क्योंकि यह वरुण की कक्षा में भी चक्कर लगाने लग जाता था। वरुण की कक्षा में भी चक्कर लगाने लगता था और यह वर्ताकार रूप से चक्कर नहीं लगाता था, इसलिए इसे बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। ग्रहों के लिए क्या मापदंड होता है? एक तो निश्चित आकार होना चाहिए, निश्चित घनत्व होना चाहिए और एक वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाना चाहिए। प्लूटो ग्रह की खोज किसने की? प्लूटो की खोज किसने की? 1930 में क्लाइड टॉमको ने की थी। क्लाइड टॉमको ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में प्लायन वेग कितना होता है? पृथ्वी के संदर्भ में प्लायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से पृथ्वी से फेंका जाता है तो वह पृथ्वी को पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? वह ग्रह जिसका सर्वाधिक घनत्व है पृथ्वी का है। पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व है। पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व, पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.52 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। 5.52 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। जबकि शनि का सबसे कम घनत्व है। कितना है शनि का? 0.70 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अपने अक्ष पर 90 डिग्री झुका हुआ होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं होता है। इसके कितने उपग्रह? अरुण के कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह है। यह क्लॉकवाइज परिक्रमण करता है और इसमें 5 बलें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुक्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य में होते हैं? ये अपना सूर्य हो गया, सूर्य के पास में बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल और ये शुक्र ग्रह है और इधर ये बृहस्पति है और बाद में शनि, अरुण, वरुण। अब देखो शुक्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य में होते हैं? मंगल और बृहस्पति। तो ये रहा मंगल और ये बृहस्पति, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, मंगल तथा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गयानिमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह है। कितने उपग्रह है? 95 उपग्रह है। और गयानिमेड, कैलिस्टो, यूरोपा आदि सभी ये बृहस्पति के उपग्रह है। सबसे तीव्र घूर्णन काल किसका है? बृहस्पति का ही है। कितना है? 9 घंटा 56 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, शनि ग्रह। पृथ्वी सबसे ज़्यादा और शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। शनि ग्रह का घनत्व इतना कम है कि यह जल में तैरने लग जाएगा। शनि ग्रह का घनत्व जल से भी कम होता है, इसलिए यह जल में तैरने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह है वरुण, क्योंकि यह सूर्य से जब सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित होता है। क्योंकि यह सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित होता है, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। वैसे सबसे नज़दीक बुध होता है, इसलिए बुध ग्रह का सबसे ज़्यादा गर्म होना, इसलिए बुध ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए। लेकिन बुध क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल का विनाश हो जाता है सूर्य के प्रकाश से। इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह तो शुक्र ग्रह और सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह वरुण ग्रह। वरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 12 उपग्रह हैं। वरुण ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 165 वर्ष, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुक्र ग्रह के लिए कौन सा कथन सत्य है? शुक्र ग्रह के लिए कौन सा कथन सत्य है? शुक्र ग्रह को सुंदरता का देवता भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, ये भी सही है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, ये भी सही है। यानी कि सभी कथन सत्य हैं, तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। शुक्र ग्रह को और क्या कहते हैं? भोर का तारा,
या साज का तारा भी कहते हैं। साज का तारा यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। यह सबसे धीमी गति से घूर्णन करता है। यह सबसे धीमी गति से घूर्णन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह बताना है आपको। सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर इससे छोटा शनि, फिर इससे छोटा अरुण, फिर इससे छोटा वरुण, फिर इससे छोटा पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा शुक्र, और शुक्र से छोटा मंगल, और मंगल से छोटा बुध। तो पाँचवें नंबर कौन है? 1 2 3 4 5, यानी कि पृथ्वी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पृथ्वी। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रहों के बारे में कौन सा कथन गलत है? ग्रहों के बारे में कौन सा कथन गलत बताना है? सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ में परिक्रमण करते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ में परिक्रमण करते हैं, यह बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ग्रहों का आकार और घनत्व निश्चित होता है, यह भी सत्य है। ग्रहों का अपना श्याम का, सॉरी यहाँ पर श्याम नहीं आएगा, यहाँ पर स्वयं आएगा, स्वयं। ग्रहों का अपना स्वयं का ऊर्जा का स्रोत होता है, यह बिल्कुल गलत है। ग्रहों का कोई अपना स्वयं का ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य पर हाइड्रोजन गैस कितने प्रतिशत है? सूर्य पर हाइड्रोजन गैस कितने प्रतिशत है? 71% है। सूर्य पर हाइड्रोजन गैस 71% है। और हीलियम गैस सूर्य पर कितने प्रतिशत है? हीलियम गैस 26.5%। और अन्य गैस से भी है सूर्य पर, वो कितनी है? 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? 15 करोड़ किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर, 15.98 करोड़ किलोमीटर, 16 करोड़ किलोमीटर। इसमें राइट ऑप्शन 14.98 करोड़ किलोमीटर होगा। कभी कभी 15 करोड़ किलोमीटर भी सही होता है, यदि ऑप्शन में 14.98 करोड़ नहीं दिया हो तो। ये 14.98 करोड़ किलोमीटर किसके बराबर होता है? एक खगोलीय इकाई के बराबर होता है, एक खगोलीय इकाई के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है? जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पृथ्वी। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है, राइट ऑप्शन ए। पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार भी आता है। उच्च ज्वार क्यों आता है? इसका कारण है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों पृथ्वी पर आकर्षण बल लगाते हैं, इस वजह से पृथ्वी पर उच्च ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। और ये क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह होता है पृथ्वी का पलायन वेग। नेक्स्ट। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी को कौन सी घटना कहते हैं? जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी हो तो उस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को कहते हैं उपसौर घटना। उपसौर घटना कब प्रदर्शित होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को यह घटना होती है। और उपसर किसे कहते हैं? अपसौर किसे कहते हैं? अपसौर जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी अधिकतम हो, मैक्सिमम, तो उस घटना को कहते हैं अपसौर। अपसौर की घटना कब प्रदर्शित होती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। नेक्स्ट। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह बताना है। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। शुक्र क्यों है? क्योंकि शुक्र ग्रह पर CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से यह ग्रह बहुत गर्म ग्रह है। CO2 की वजह से ही अपना वायुमंडल भी बहुत गर्म होता है। नेक्स्ट। सौर प्रणाली की खोजकर्ता थे। सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन थे? सौर प्रणाली खोजकर्ता थे कोपरनिकस। विलियम हर्शल
ने कौन से ग्रह की खोज की? विलियम हडसन ने अरुण ग्रह की खोज की थी। कब की थी? 1781 में। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे नज़दीकी तारा है। सौर मंडल का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला बाग है। सबसे चमकीला बाग। सीरियस क्या है? सीरियस हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा। सबसे चमकीला तारा है। सबसे चमकीला तारा है। और ध्रुव तारा तो आप जानते हो, सदैव उत्तर दिशा में चमकता है। उत्तर दिशा में चमकता है। नेक्स्ट, एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो उसे क्या कहते हैं? एक महीने में जब 2 पूर्णिमाएँ आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे ब्लू मून कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ब्लू मून। सुपर मून कब होता है? सुपर मून होता है पूर्णिमा के दिन। सुपर मून पूर्णिमा के दिन होता है। और ब्लू मून ईयर कब होता है? ब्लू मून ईयर कब होता है? जब एक वर्ष में 2 माह ऐसे हो जाए, 2 माह ऐसे हो जो ब्लू मून हो, जो ब्लू मून हो तो उसे ब्लू मून ईयर कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होता है? पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होता है? 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को होता है। और इस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। इस घटना को अपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर हो, न्यूनतम दूरी पर हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर कहते हैं। और यह घटना कब देखी जाती है? 3 जनवरी को। यह घटना 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। पृथ्वी क्यों है? आप सभी सोच रहे होंगे कि बुध ग्रह का परिक्रमण काल तो 88 दिन होता है और शुक्र ग्रह का 225 दिन होता है। तो इस तरीके से देखा जाए का आंसर बुध ग्रह होना चाहिए। बुध ग्रह होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर बुध ग्रह नहीं होगा। इसका आंसर पृथ्वी होगा। क्यों होगा पृथ्वी? क्योंकि ये सूर्य इसके पास में बुध, फिर शुक्र, चक्कर लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले पृथ्वी ही इसका चक्कर लगा पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड की बात हो रही है। स्पीड की बात हो रही है। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, इन सबसे ज़्यादा स्पीड पृथ्वी की होती है, इसलिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर तीव्र गति से करती है। नेक्स्ट, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किसने किए? ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? केपलर ने किए थे। नेक्स्ट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितना अंतर है? ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितना अंतर है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? 12,757 किलोमीटर। 12,757 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,714 किलोमीटर। दोनों का अंतर 43 किलोमीटर। तो आंसर हो गया इसका सी ऑप्शन, 43 किलोमीटर। नेक्स्ट, सूर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सूर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ये अपना ये सूर्य की बाहर की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और इस बाहर की सतह को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। सूर्य के मध्य का भाग क्या कहलाता है? करोड़ कहलाता है। करोड़ का तापमान कितना होता है? 150 लाख डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर सेल्सियस हो रहेगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह के होते हैं? सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह के होते हैं? शनि ग्रह के होते हैं। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह शनि ग्रह के होते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता है। इसमें भी 2 भागों में बांट सकते हैं। इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो स्थल भाग कितना होता है? 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। दूसरा भाग जल क्षेत्र हो गया।
जिसमें सभी महासागर आ गए और इसमें सभी महाद्वीप आ गए। जल क्षेत्र कितना है? 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, दिन और रात की घटना किस कारण होती है? दिन और रात की घटना किस कारण होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिस कारण पृथ्वी में दिन और रात की घटनाएं होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी होती है? 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकट सबसे ग्रह कौन सा है? ये अपनी पृथ्वी हो गई, इधर हो गया शुक्र और इधर हो गया मंगल। इधर हो गया मंगल। शुक्र को वीनस भी कहते हैं। इसलिए सबसे पृथ्वी के निकट, सबसे ज़्यादा पृथ्वी के निकट क्या है? शुक्र ग्रह है और मंगल ग्रह है। लेकिन मंगल ग्रह की तुलना में शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसलिए अपना आंसर बी शुक्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 18 सेकंड लेता है। नेक्स्ट, कौन से पिंड का नाम मलाला यूसुफजई नाम दिया गया है? ऐसा कौन सा पिंड है जिसका नाम मलाला यूसुफजई दिया गया है? ये क्षुद्रग्रह है। इनमें से एक क्षुद्रग्रह का नाम 2015 में मलाला यूसुफजई नाम दिया गया था। इसका राइट ऑप्शन होगा क्षुद्रग्रह। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मेसी। ओलंपस मेसी, जो कि मंगल ग्रह पर उपस्थित है। मंगल ग्रह पर उपस्थित है। सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। बैरनद्वीप भारत में है, जो कि एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना इटली में है। इसका राइट ऑप्शन ओलंपस मेसी। नेक्स्ट, ग्रहों के घटते क्रम में सही विकल्प है। ग्रहों के घटते क्रम में सही विकल्प है। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, शनि के बाद अरुण के बाद वरुण के बाद पृथ्वी और पृथ्वी के बाद शुक्र के बाद मंगल और मंगल के बाद बुध। तो अब देखो, पहला ऑप्शन शनि हो गया, ये शनि हो गया, अरुण हो गया और बुध हो गया। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा पृथ्वी, यह पृथ्वी हो गया, मंगल, ये मंगल हो गया और ये बुध, दूसरा भी सही है। तीसरा ऑप्शन अरुण हो गया, पृथ्वी हो गया, शुक्र और ये शुक्र हो गया, तीसरा भी सही है। तो सभी कथन सत्य है। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन सी है? हमारे सौरमंडल की सबसे नज़दीकी गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। इसे देवयानी भी कहते हैं। लाइमन अल्फा ब्लॉब्स क्या है? यह है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी में हमारा सौरमंडल उपस्थित है। मंदाकिनी में उपस्थित है।